आज हम RIC हियरिंग एड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। RIC हियरिंग एड्स आर द मोस्ट यूज्ड हियरिंग एड्स इन द वर्ल्ड अमॉन्ग द 5 टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स। बट कभी-कभी RIC हियरिंग एड्स कंपेयर्ड टू बिहाइंड द ईयर और इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत महंगे पड़ सकते हैं। कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम है चिंतन भयानी, द फाउंडर ऑफ सिन्वा हियरिंग। मैंने और मेरी टीम ने सिन्वा के एक्सपीरियंस सेंटर से पिछले 2 साल में 500 से भी ज़्यादा लोगों को अपने हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से एक सही हियरिंग एड चूज करने में मदद की। ये वीडियो टाइप्स ऑफ हियरिंग एड सीरीज का एपिसोड 3 है, जहां हम अलग अलग टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स के प्रोज एंड कॉन्स को समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सा हियरिंग एड टाइप आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर 1 RIC हियरिंग एड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। नंबर 2 किसने RIC यूज करना चाहिए और किसने नहीं। And we will see this on the basis of technical and practical pros and cons of the hearing aid. And finally, number 3 मैं बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कौन से टॉप RIC hearing aids एग्जिस्ट करते हैं from basic to advanced। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ। What exactly are RIC hearing aids? अब हर hearing aid में मेजरली 3 components होते हैं। नंबर 1 माइक्रोफोन या माइक्रोफोन्स जो साउंड को रिसीव करते हैं। नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर जो साउंड को डिजिटली प्रोसेस करता है। एंड नंबर 3 स्पीकर जिसको हम रिसीवर कहते हैं जो एम्पलीफाइड साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब RIC हियरिंग एड्स में माइक्रोफोन और माइक्रो प्रोसेसर कान के पीछे होता है और स्पीकर जिसको हम रिसीवर कहते हैं वो कान के अंदर जाता है, यानी ईयर कैनाल के अंदर होता है। इसीलिए इस हियरिंग एड का नाम रिसीवर इन कैनाल है। अब रिसीवर कान के अंदर होने की वजह से RIC हियरिंग एड्स का साइज बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन विद BT बिहाइंड देयर हियरिंग एड्स। बट ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं, ये पता करने के लिए आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, who should and shouldn't be using a RIC hearing aid. Now this can be decided on the basis of 2 parameters. Number 1 technicalities, मतलब आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से क्या RIC आपको सूटेबल है। और नंबर 2 प्रैक्टिकलिटीज, मतलब टेक्निकली सूट होने के बाद रियल लाइफ प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से क्या आपको RIC बेटर सूट करता है या नहीं। सबसे पहले हम टेक्निकलिटीज देखते हैं। RIC हियरिंग एड्स में इंटरनली 4 कैटेगरीज आती है। RIC HP रिसीवर, P रिसीवर, M रिसीवर एंड S रिसीवर। बेसिकली ये अलग अलग साइज के रिसीवर्स होते हैं जो एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी में डिफर करते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट। आप अपनी स्क्रीन पर ये सारे हियरिंग एड कैटेगरीज के ऑडियोग्राम कंपैटिबिलिटी ग्राफ्स भी देख सकते हैं। जितना डीप ये ग्राफ जाता है उतना ज्यादा उस कैटेगरी का हियरिंग एड का एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी होता है। नाउ RIC हियरिंग एड्स में हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी काफी अच्छी होती है एंड स्लोपिंग हियरिंग लॉस केसेस में जहां लो फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होती है, RIC hearing aids help low frequencies to pass in the ear naturally and only amplify high frequencies. And sloping hearing loss के केस में मैक्सिमम लोग का सबसे बड़ा कंप्लेन होता है कि उनको अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तब RIC सबसे अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ये हियरिंग एड कान को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करते, जिससे ओक्लूजन इफेक्ट होता है, यानी खुद का आवाज़ ज़्यादा आना ये नहीं होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपका हियरिंग लॉस स्लोपिंग है, देन हियरिंग केयर प्रोफेशनल्स प्रेफर टू गो विद दिस टाइप ऑफ हियरिंग एड। नाउ जनरली मार्केट में M और P रिसीवर्स सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। M फॉर पीपल विद माइल्ड मॉडरेट लॉसेस एंड P फॉर पीपल विद मॉडरेट टू सिवियर हियरिंग लॉसेस। बट अगर आपका हियरिंग लॉस माइल्ड कैटेगरी में है, देन इनसाइड द ईयर हियरिंग एड वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका हियरिंग लॉस प्रोफाउंड कैटेगरी में है, देन BT would most probably be a better option for you. Now these are just approximate recommendations क्योंकि सबका हियरिंग लॉस अलग अलग होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऑडियोलॉजिस्ट से अपने ऑडियोग्राम के साथ कंसल्ट करें। अब अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि एट सिन्वा वी चूज हियरिंग एड्स बेस्ड ऑन अ 3 स्टेप फ्रेमवर्क। वे स्टेप 1 हम हमारे हियरिंग एड टाइप को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस, एंड स्टेप 2 में हम आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन से फीचर्स की जरूरत है और कौन से नहीं, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंड फाइनली स्टेप 3 आपके बजट के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब अगर आपको हियरिंग एड चूज करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और अगर आपको अनबायास्ड और आपके लॉस के हिसाब से आपके लिए सही हियरिंग एड कौन सा है ये जानना है, तो आप हमारे एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन कॉल हमारे वेबसाइट पर से बुक कर सकते हैं।
वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ अगर आपको स्टेप 1 में टेक्निकली एक हियरिंग एड टाइप से ज्यादा ऑप्शन सूट करते हैं तो आपको हियरिंग एड का कोई एक टाइप चूज करने के लिए हियरिंग लॉस से एक स्टेप आगे जाके यानी रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल फैक्टर्स के बेसिस पर फाइनल डिसीजन लेना होता है। इसीलिए अब हम RIC हियरिंग एड्स के प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स वन बाय वन देखेंगे। लेट्स लुक एट द बिगेस्ट कॉन फर्स्ट। कॉन नंबर 1, बिकॉज RIC डिवाइस का साइज छोटा है और इसके रिसीवर को कान में सही से डालना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर पीपल विथ लो डेक्सटर्टी इश्यूज, मतलब जिनके हाथ कांपते हैं या फिर छोटी छोटी चीजें संभालना डिफिकल्ट होता है उनके लिए ये डिवाइस रेकमेंडेड नहीं है। On the other end, pro number 1, RIC hearing aids are excellent in terms of giving the user directional sound experience, क्योंकि RIC में 3 से 4 माइक्रोफोन्स होते हैं। इसकी वजह से हियरिंग एड यूजर्स साउंड कहाँ से आ रहा है ये बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ कॉन नंबर 2, RIC हियरिंग एड के वायर्स अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो टूट सकते हैं। अब सही से यूज करने का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आप हियरिंग एड के वायर को कान में पहले डालोगे और फिर पीछे घुमाओगे तो वायर बार बार ट्विस्ट होने की वजह से लॉन्ग टर्म में टूट सकता है, जिसकी वजह से आपको 5 से 6 हजार रुपए तक का खर्चा भी आ सकता है। नाउ प्रो नंबर 2, RIC डिवाइसेस छोटे होने के बावजूद काफी पावरफुल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ लॉसेस को सपोर्ट करते हैं विद देयर S, M, P and the most powerful custom HP receivers. Now on the other end, con number 3, RIC devices के receivers काफी susceptible होते हैं to wax. अगर आपके कान साफ नहीं रखते आप तो कान के अंदर का कचरा बार बार रिसीवर में फंस सकता है, जिसकी वजह से साउंड आउटपुट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। Now coming back to pro number 3, RIC hearing aids परफॉर्मेंस वाइज तो बेस्ट ही है, बट कॉस्मेटिकली भी बिकॉज ऑफ इट्स साइज ये सामने से ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं, और अगर आपके बाल लंबे हैं RIC शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ हियरिंग एड्स। Now these were the 3 major pros and cons of the RIC hearing aid, which is receiver and canal hearing aids. अब बहुत सारे लोग RIC hearing aids को देखते ही कहते हैं कि ये तो काफी डेलिकेट है, बट द रियलिटी इज RIC hearing aids तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बस उनके वायर थोड़े से डेलिकेट होते हैं। बट ये वायर और जितने भी कॉन्स हमने देखे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द यूजर्स यूसेज। इसीलिए अगर आप RIC डिवाइसेस को सही तरह से यूज करोगे देन दे प्रैक्टिकली हैव ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे कि इंडियन मार्केट में कौन से टॉप ब्रांड के RIC हियरिंग एड मॉडल्स अवेलेबल है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जैसे सिग्निया, फोनैक, ऑटिकॉन, रीसाउंड, स्टारकी एक्सेट्रा ये RIC हियरिंग एड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। माय पर्सनल फेवरेट्स आर द स्टिलेटो बिकॉज ये बहुत स्लिम और स्टाइलिश दिखते हैं और इनका चार्जर भी काफी हाईटेक दिखता है। देन कम्स द फोनैक्स ऑडियो। These look more like the typical RIC hearing aid, but I like Phonak because of the freedom it provides in terms of the hearing care professional to manipulate sound for different environments in their dynamic sound processing program. And typically RIC hearing aids start होते हैं with an MRP of around 24,000 and go up to 8 lakh rupees. Depending on the number of channels and the features you have in these hearing aids. इस वीडियो में मैं सब कुछ इन डेप्थ तो कवर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने एक PDF में अलग अलग ब्रांड्स के प्राइसिंग के साथ कौन से RIC डिवाइस में क्या फीचर्स होते हैं ये मेंशन किया हुआ है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हियरिंग एड चूज करने के लिए सारे हियरिंग एड टाइप्स के टेक्निकलिटीज और प्रैक्टिकलिटीज समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस YouTube प्लेलिस्ट में मैं हर टाइप के हियरिंग एड के प्रोज एंड कॉन्स और ये किसको सूट करेंगे और किसको नहीं, इसको मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे अगले वीडियो इनसाइड द ईयर हियरिंग एड के बारे में देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर क्लिक कर देना। मैं आपको वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।